एक क्षण के लिए हर शोर को अपने आसपास से मिटा दीजिए। अपने मोबाइल की स्क्रीन को एक ओर रख दीजिए और अब अपनी आंखें बंद कीजिए। गहरी सांस लीजिए और कल्पना कीजिए, अगर आपके मन की हर सच्ची इच्छा, हर सपना जो आपने कभी महसूस किया हो, बिना बोले, बिना मांगे, ब्रह्मांड खुद आकार देने लगे। हर दिशा से, हर कण से आपके लिए रास्ते बनते चले जाएं। कैसा लगेगा अगर बस एक ध्वनि, सिर्फ एक कंपन आपके जीवन की पूरी दिशा बदल दे? ये कोई साधारण ध्वनि नहीं है, ये वही ध्वनि है जो सृष्टि की पहली सांस के साथ गूंजी थी। जब कुछ नहीं था तब भी ये थी ओम, वो दिव्य नाद जो हर कण, हर तंतु, हर आत्मा में समाया हुआ है। जब आप इसे महसूस करते हैं तो सिर्फ सुनते नहीं, आप उस ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ जाते हैं जो सब कुछ संभव बनाती है। ओम का उच्चारण आपके चेतन मन को शांत करता है और आपके अवचेतन मन को जागृत कर देता है। और जब अवचेतन जागता है तो कोई बाधा बड़ी नहीं लगती, कोई सपना असंभव नहीं रहता और ब्रह्मांड खुद आपके इरादों को साकार करने में लग जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है ना, जैसे जिंदगी वो सब नहीं दे रही जिसकी हमने सच्चे दिल से कामना की थी। हम कोशिश करते हैं, दुआ करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी कुछ अधूरा रह जाता है। लेकिन एक पल के लिए ठहरिए और पीछे मुड़कर देखिए, क्या हर वो चीज जो आपने दिल से, गहराई से, पूरी आत्मा से चाही थी, वो किसी न किसी रूप में आपको मिली नहीं? शायद रूप अलग था, रास्ता अलग था, लेकिन वो अनुभूति, वो चाह कहीं ना कहीं पूरी जरूर हुई। कोई जादू नहीं था, न कोई चमत्कार, ये था आपका अपना अवचेतन मन, वो रहस्यमय शक्ति जो आपकी सोच से परे है, जो आपके हर भाव, हर भावना को सुनती है, हर कंपन को ब्रह्मांड तक पहुंचाती है और फिर वहां से जवाब लेकर लौटती है, बिल्कुल वैसे जैसे आपने भीतर से मांगा था। आपकी आत्मा के भीतर एक ऐसी शक्ति है जो जब जागती है तो सारा जीवन बदलने लगता है। अगर आपने इस शक्ति को जान लिया, अगर आपने अपने अवचेतन मन से संवाद करना सीख लिया, तो ये जीवन आपके सामने झुकने लगेगा। न कोई द्वार बंद रहेगा, न कोई सपना अधूरा, क्योंकि फिर आप केवल इंसान नहीं रहेंगे, आप बन जाएंगे ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा का माध्यम। यह उस अदृश्य शक्ति की बात है जो हर पल, हर क्षण आपके भीतर चल रही हर सोच को चुपचाप सुन रही है, आपके हर ख्वाब को सहेज रही है, हर डर को समझ रही है और आपके हर विश्वास को हकीकत में बदलने की तैयारी कर रही है। इस अद्भुत शक्ति का नाम है आपका अवचेतन मन। ये कोई किताबों में पढ़ी हुई बात नहीं, ये वो सच है जिसे अगर एक बार भीतर से महसूस कर लिया जाए तो जीवन की हर दिशा अपने आप बदलने लगती है। अगर मेरे शब्द अभी आपके हृदय को छू रहे हैं तो सिर्फ एक कमेंट में लिखिए, मैं खुद को पहचानना चाहता हूं, क्योंकि शायद यही पहला कदम है अपने भीतर उतरने की उस महान यात्रा का। अब जरा सोचिए, एक छोटा बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है तो वो न जाने कितनी बार गिरता है, पर क्या उसने कभी कहा कि मुझसे नहीं होगा? नहीं, क्योंकि उसके भीतर हारने का विचार ही नहीं होता, उसके पास तर्क नहीं होते, शंकाएं नहीं होती, उसके पास बस एक भाव होता है, मुझे चलना है। और यही भाव उसका अवचेतन विश्वास होता है। वो बच्चा सोचता नहीं, वो बस मानता है। और यही मान लेना इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जानना सीमित है पर मानना असीम है। और अगर आपने भी कभी जीवन में किसी चीज को पूरी श्रद्धा, पूरे दिल से चाहा है, तो आपने जरूर महसूस किया होगा कि वो चीज किसी न किसी रूप में खुद चलकर आपके पास आई है। क्यों? क्योंकि जब मन, भावना और विश्वास एक साथ कंपन करते हैं तो ब्रह्मांड खुद चल पड़ता है उन्हें पूरा करने। क्या आपने कभी उस रहस्यमय प्रक्रिया को समझने की कोशिश की है जिसके जरिए आपकी सोच आपकी हकीकत बन जाती है? हमारा चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड वो हिस्सा है जो सोचना जानता है, तर्क करना जानता है, विचारों का विश्लेषण करता है और निर्णय लेता है। लेकिन इसके ठीक नीचे छुपा है एक अदृश्य दरवाजा जिसके पार है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। एक ऐसा आयाम जो ना तो तर्क करता है, ना सवाल उठाता है, बल्कि जो भी आप बार बार सोचते हैं, महसूस करते हैं या कहते हैं, उसे चुपचाप सच मान लेता है। अगर आप खुद से बार बार कहते हैं
मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, तो आपका अवचेतन मन उसे आज्ञा की तरह स्वीकार कर लेता है और फिर वही सीमाएं, वही असफलताएं धीरे धीरे आपके जीवन का यथार्थ बन जाती हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं सक्षम हूं, मुझे खुद पर भरोसा है, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूं, तो अवचेतन मन उसी ऊर्जा को पकड़ता है और फिर आपका अस्तित्व उसी दिशा में ढलने लगता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह एक दिव्य प्रक्रिया है जिसकी नींव है स्पष्टता और दोहराव। और अब सवाल यह है, क्या आप इस प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं? क्या आप अपने अवचेतन को उसी दिशा में पुनः प्रोग्राम करना चाहते हैं जहां आपकी इच्छाएं हकीकत बन जाएं? तो जवाब है शक्तिशाली दिव्य ओम। यह केवल एक ध्वनि नहीं है, यह एक कंपन है, एक मंत्रात्मक तरंग जिसकी फ्रीक्वेंसी सीधी आपके अवचेतन तक पहुंचती है। जब आप ओम का जाप करते हैं तो यह ध्वनि आपके मस्तिष्क के भीतर विशेष रूप से थीटा वेव्स उत्पन्न करती है, जो कि वही स्टेट है जहां अवचेतन मन सबसे अधिक सक्रिय होता है। ओम का कंपन धीरे धीरे आपकी अंदरूनी हिम्मत, आत्मिक विश्वास और कल्पनाओं को एक ऊर्जा रूप देता है। हर बार जब आप ओम को भाव से, श्रद्धा से दोहराते हैं तो यह कंपन आपके भीतर की हर नकारात्मक फाइल को मिटाना शुरू कर देता है। पुराने डर, पुराने संदेह, बीते हुए अनुभव सब धीरे धीरे धुलने लगते हैं और उनकी जगह भरने लगती है नई छवियां, नई संभावनाएं और वो यथार्थ जो आप अपने लिए चुनते हैं। ओम वो माध्यम बनता है जो आपके चेतन और अवचेतन के बीच पुल का काम करता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका अवचेतन आपके पक्ष में काम करे, आपके सपनों को साकार करे, तो ओम को सिर्फ मंत्र नहीं, एक संकल्प बनाइए। हर दिन कुछ समय शांत होकर ओम की ध्वनि के साथ उस भावना को दोहराइए जो आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं, क्योंकि अवचेतन अंतर नहीं जानता, वो सिर्फ कंपन पहचानता है और ओम ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध और शक्तिशाली कंपन है। विज्ञान अब वही कह रहा है जो प्राचीन ऋषियों ने सदियों पहले अनुभव किया था कि इस ब्रह्मांड में हर चीज एक कंपन है। हर वस्तु, हर विचार, हर भावना, हर स्मृति, यहां तक कि आपका मैं भी, सभी एक ऊर्जा की लहर है जो एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। और इसी ब्रह्मांडीय संगीत की मूल ध्वनि है ओम। ओम कोई शब्द नहीं है, यह एक प्राचीन ध्वनि तरंग है, एक कॉस्मिक वाइब्रेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी 432 हर्ट्ज है। यह वही आवृत्ति है जिससे प्रकृति, पृथ्वी और खुद ब्रह्मांड गूंजता है। अब सोचिए, जब आप ओम का उच्चारण करते हैं गहराई से, पूरे भाव से, तो आपकी सांस, आपकी आवाज, आपकी चेतना ब्रह्मांड की उसी मूल लय से एक हो जाती है। आपके शरीर की हर कोशिका उस ध्वनि को महसूस करने लगती है, जैसे कोई भीतर से जगा रहा हो, कोई आपको आपकी वास्तविक शक्ति की याद दिला रहा हो। इस एक ध्वनि से आपका नर्वस सिस्टम शांति की ओर बढ़ने लगता है। तनाव और चिंता धीरे धीरे पिघलने लगते हैं और मस्तिष्क की तरंगें अल्फा और थीटा स्टेट्स में प्रवेश करती हैं। यानी आप उस स्थिति में पहुंचने लगते हैं जहां अवचेतन मन सबसे अधिक खुला होता है, सबसे अधिक ग्रहणशील। और यही वह पवित्र क्षण होता है जब आपके विचार, आपका विश्वास और आपकी भावना मिलकर एक नए यथार्थ को जन्म देना शुरू करते हैं। शक्तिशाली ओम का हर उच्चारण आपके भीतर की ऊर्जा को साफ करता है, आपकी धारणा को बदलता है और धीरे धीरे आपकी हकीकत को रूपांतरित करने लगता है। यही कारण है कि ओम का जाप केवल साधना नहीं, यह एक विज्ञान आधारित तकनीक है जो आपको उस ऊर्जा से जोड़ती है जिससे पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। अवचेतन मन वो सूक्ष्म लेकिन असीम शक्ति का भंडार है जिसे अगर आपने सही दिशा में जगाया तो ब्रह्मांड खुद आपकी राहें खोलने लगता है। सोचिए, जब आप एक बीज धरती में डालते हैं तो कुछ समय बाद वो अंकुर बनता है, फिर वृक्ष और फिर फल देता है। ठीक वैसे ही जब आप अपने अवचेतन मन में मैं योग्य हूं, मैं समृद्ध हूं, मुझे ब्रह्मांड पर विश्वास है, जैसे बीज बोते हैं तो ब्रह्मांड की ऊर्जा उसे यथार्थ में बदलने लगती है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में डर, असफलता, संशय और हीन भावना के बीज बोते हैं और फिर हैरान होते हैं कि हमारी मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो रही।
यहीं पर आता है ओम मंत्र का चमत्कारी स्पर्श। ओम सिर्फ एक ध्वनि नहीं है, ये एक ऊर्जा है, एक फ्रीक्वेंसी है जो सीधा आपके अवचेतन मन से संवाद करती है। जब आप गहराई से श्रद्धा से ओम का उच्चारण करते हैं तो वो कंपन सिर्फ आपकी आवाज में नहीं, आपकी आत्मा में गूंजने लगता है। आपका मन शांत होता है, शरीर की हर कोशिका उस दिव्य तरंग को अनुभव करती है और अवचेतन मन एक नए निर्देश को स्वीकार करता है। अब समय है जागने का। अब तुम वो बनो जो तुम भीतर से हो, पूर्ण, शक्तिशाली और ब्रह्मांड से एक। हर बार जब ओम आपके होंठों से निकलता है तो वो ब्रह्मांड में एक संकेत भेजता है कि अब डर नहीं, अब विश्वास है। अब आप तैयार हैं अपने जीवन को उस रूप में ढालने के लिए जैसा आपने अपने सपनों में देखा है। ओम ही वह ब्रह्म संगीत है जो आपके अंदर की अनिश्चितता को मिटाकर विश्वास, प्रेम और सृजन की शक्ति को सक्रिय करता है। तो अगली बार जब आप ध्यान करें, सिर्फ आंखें बंद न करें, ओम को भीतर उतारिए। हर उच्चारण के साथ अनुभव कीजिए कि आपका अवचेतन मन एक नई रचना की ओर बढ़ रहा है। आपने भी YouTube पर न जाने कितनी वीडियो देखी होंगी, सबकॉन्शियस माइंड को कैसे रीप्रोग्राम करें, मैनिफेस्टेशन के 5 पावरफुल स्टेप्स, मनी अट्रैक्ट करने के अफर्मेशंस, और शायद आपने इन तरीकों को अपनाया भी होगा। कुछ दिन तक पूरे विश्वास से किया होगा, अफर्मेशंस बोले, विजुअलाइजेशन किया, माइंडसेट बदला, लेकिन फिर कुछ नहीं बदला। और फिर वही सवाल, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, मैं ही क्यों फेल हो जाता हूं। अब ध्यान से सुनिए, 95% लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वो बस सतह पर बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, शब्दों में, सोच में, दिनचर्या में। लेकिन सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग शब्दों से नहीं, कंपन से होती है। जब तक आप अपने अंदर की वाइब्रेशन नहीं बदलते, जब तक आपकी ऊर्जा उसी पुराने डर, संदेह और असुरक्षा की तरंगों पर टिकी रहती है, तब तक आपके शब्द ब्रह्मांड तक नहीं पहुंचते, क्योंकि ब्रह्मांड शब्द नहीं, कंपन समझता है। और यहीं पर आता है ओम मंत्र का वो दिव्य चमत्कार। ओम सिर्फ एक ध्वनि नहीं, वो एक अनुभव है जो आपकी आंतरिक ऊर्जा को धीरे धीरे रूपांतरित करता है। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो वो ध्वनि आपके सीने में नहीं, आपकी आत्मा में गूंजती है। वो आपके अवचेतन के बंद दरवाजों को धीरे धीरे खोलती है, पुराने भय, असफल अनुभव और दुखों को बाहर निकालती है और भीतर भर देती है शांति, शक्ति और स्पष्टता। ओम की ध्वनि आपको याद दिलाती है कि आप सिर्फ शरीर नहीं हैं, आप ऊर्जा हैं, चेतना है, ब्रह्मांड का अंश है। और जब आपकी आंतरिक वाइब्रेशन बदलती है तो आपका विचार बदलता है, आपका व्यवहार बदलता है और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी हकीकत बदलने लगती है। इसलिए अगर आप सच में चाहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करें तो सिर्फ टेक्निक मत अपनाइए, ध्वनि को अपनाइए, ओम को अपनाइए, कंपन को अपनाइए, क्योंकि परिवर्तन वहीं से शुरू होता है जहां शब्द चुप हो जाते हैं और ध्वनि बोलने लगती है। प्राचीन योगियों ने कहा है, जिसने ओम को आत्मा से सुना उसने खुद को सुना। और ये कोई शाब्दिक बात नहीं है, ये एक आंतरिक अनुभव है जो हर उस साधक को होता है जो ओम को सिर्फ सुनता नहीं बल्कि उसे जीता है, महसूस करता है। आप सोचेंगे सिर्फ एक ध्वनि क्या बदलाव ला सकती है? तो सुनिए, किसी ने ओम की साधना से एक लाइलाज बीमारी को हराया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन उस व्यक्ति ने हार नहीं मानी। उसने हर दिन ओम के मंत्र में खुद को डुबो दिया और धीरे धीरे उसके भीतर की ऊर्जा उसके शरीर को ठीक करने लगी। किसी ने ओम साधना के जरिए अपने जीवन का उद्देश्य पाया। वो जीवन भर उलझन में रहा, मैं क्या करूं, कौन हूं मैं? लेकिन जब उसने रोजाना कुछ मिनट शक्तिशाली ओम में खुद को शांत किया तो वो उत्तर खुद उसके भीतर से आने लगे। किसी ने आर्थिक संकट को मात दी क्योंकि दिव्य ओम की साधना ने उसके डर को हटाया, उसकी ऊर्जा को स्पष्ट किया और उसे उन रास्तों तक पहुंचाया जहां अबंडेंस पहले से मौजूद थी। क्यों हुआ ये सब? क्योंकि ओम सिर्फ एक ध्वनि नहीं, ये आपकी आत्मा की भाषा है। ये वो प्राचीन कंपन है जो सृष्टि के पहले पल से ही गूंज रहा है और अब भी हर कण में, हर सांस में, हर आत्मा में मौजूद है। जब आप ओम का जाप करते हैं तो आप ब्रह्मांड की मूल भाषा में बात करने लगते हैं।
आपकी चेतना ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ने लगती है। आपका अस्तित्व ब्रह्मांड के साथ एक लय में बहने लगता है, और जब यह एकत्व बनता है तो फिर ब्रह्मांड सिर्फ सुनता नहीं, वो आपको समझता है, महसूस करता है और आपके साथ चलने लगता है। क्योंकि ओम वो द्वार है जो आपको खुद से जोड़ता है, आपके भीतर की शक्ति से और उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जिसने हर चीज को रचा है। अब एक साधना करें, शांत हो जाइए, अपनी आंखें धीरे से बंद कीजिए, एक लंबा गहरा सांस लें और धीरे धीरे छोड़ते हुए मन ही मन ओम का उच्चारण कीजिए। हर बार जब आप ओम कहते हैं तो अपने भीतर एक कंपन को महसूस कीजिए, जैसे ये ध्वनि आपके शरीर की हर कोशिका में गूंज रही हो। अब एक कल्पना कीजिए, जैसे एक स्वर्णिम दिव्य प्रकाश आपके सिर के ऊपर से प्रवेश कर रहा है और धीरे धीरे आपके मस्तिष्क को शांत करता हुआ आपके अवचेतन मन तक पहुंच रहा है। वो अवचेतन मन जो आपके जीवन की हर कहानी लिख रहा है, हर विश्वास को वास्तविकता में बदल रहा है। उस प्रकाश को अपने अवचेतन की गहराइयों में उतरते हुए देखिए। जैसे जैसे ये प्रकाश नीचे उतरता है, ये आपके भीतर छिपे डर को मिटा रहा है, पुराने नकारात्मक प्रोग्राम्स को जला रहा है और एक नया बीज बो रहा है। मैं योग्य हूं, मैं समर्थ हूं। हर ओम के उच्चारण के साथ आपके अवचेतन की भूमि थोड़ी और खुल रही है, थोड़ी और तैयार हो रही है आपके नए विश्वासों को स्वीकार करने के लिए। अब अपने सपने की एक झलक देखिए, जैसे वो अभी इसी पल साकार हो चुका है। उसे महसूस कीजिए, उसकी भावनाओं में खुद को डुबो दीजिए और हर AUM के साथ उस अनुभूति को अपने अवचेतन में और गहराई से बैठने दीजिए। क्योंकि अवचेतन मन शब्द नहीं सुनता, वो भावना, कंपन और विश्वास को समझता है। और जब ओम की दिव्य ध्वनि आपके उस गुप्त द्वार को छूती है तो परिवर्तन शुरू हो जाता है, भीतर से, स्थायी रूप से। अब जब आप ओम का उच्चारण कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए क्या हो रहा है आपके भीतर। शरीर शांत है, श्वास धीमा है और विचार रुकने लगे हैं। यह वही द्वार है जहां से आप अपने अवचेतन मन में प्रवेश करते हैं। आपका अवचेतन मन कोई बाहरी शक्ति नहीं, वो आप हैं, आपका सबसे गहरा, सबसे मौलिक रूप, वो हिस्सा जो आपको सांस चलाए रखता है, जो आपके दिल को धड़काता है बिना रुके, बिना पूछे। और यही अवचेतन आपकी विश्वास प्रणाली, आदतें और यथार्थ को भी आकार देता है। अब सोचिए, जब आप ओम का जाप करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप उस कंपन को उत्पन्न कर रहे हैं जो ब्रह्मांड की मूल भाषा है, और उसी भाषा में आप अपने अवचेतन से संवाद कर रहे हैं। हर ओम उस जमीन पर पड़ने वाली बारिश की तरह है जो पुराने सीमित विश्वासों को धोता है और नए समर्थ विचारों को अंकुरित करता है। जब आप गहराई से अनुभव करते हैं, मैं प्रकाश हूं, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूं, मेरे विचार ही मेरी हकीकत बनाते हैं, तो आपका अवचेतन इसे एक आज्ञा मानकर स्वीकार करने लगता है। क्योंकि याद रखिए, अवचेतन तर्क नहीं करता, वो जो बार बार सुनता है उसे सच मान लेता है। और जब वह ओम की ऊर्जा के साथ ये नया यथार्थ सुनता है, महसूस करता है, तो वो उसी के अनुसार काम करने लगता है। यहीं से होती है असली रिप्रोग्रामिंग। आज से शुरुआत करें, शुद्ध भाव से, विश्वास के साथ और नियत रूप से। क्योंकि जब आपका अवचेतन जागता है तो पूरा ब्रह्मांड भी आपके साथ जाग उठता है। अगर आपने इस साधना को अनुभव किया, अगर कहीं ना कहीं भीतर कोई कंपन महसूस हुआ, तो समझ लीजिए कि आपका अवचेतन मन जवाब देने लगा है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस कंपन को रोज गहराते जाएं और अपने भीतर छिपे उस दिव्य प्रकाश को पूरी तरह जागृत करें। अगर ये वीडियो आपके हृदय को छू गई हो तो इसे सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए, उसे भी भेजिए जो इस समय खुद से जुड़ने की तलाश में है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जरूर लिखिए, मैं अपने अवचेतन को जागृत कर रहा हूं। और हां, इस तरह की दिव्य और शक्तिशाली साधनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि यूनिवर्स रिफ्लेक्शन सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक यात्रा है आत्मा से ब्रह्मांड तक, और हम सब इसमें साथ हैं। धन्यवाद।